पूरे जीवन काल में हर व्यक्ति कभी न कभी सर दर्द का शिकार हो ही जाता है। साधारण सर दर्द की समस्याएं ज़्यादातर आंखों में थकान, धूप में ज़्यादा समय बिताने, गलत तरीके से सोने या नींद पूरी नहीं होने और खान पान में गड़बड़ी आने के कारण होती है। इसके अलावा कई बार सर्दी, जुकाम या बहुत ज़्यादा थकान, टेंशन होने पर भी सर में दर्द होने लगता है। जब सर में दर्द कभी कभी या कम समय के लिए होता है तो इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है, लेकिन जब सर में दर्द बार बार या लंबे समय तक होने लगे तो ये माइग्रेन की समस्या भी हो सकती है। माइग्रेन एक बहुत दर्दनाक गंभीर बीमारी है, साथ ही यह समय के साथ साथ बढ़ती भी जाती है। माइग्रेन को समझना और इसका इलाज करना एक पेचीदा काम है। इसलिए अक्सर लोग कहते हैं कि माइग्रेन में होने वाले दर्द से छुटकारा पाना खुद अपने आप में एक सिर दर्द बन जाता है, क्योंकि माइग्रेन में होने वाला दर्द एक से अधिक कारणों से भी हो सकता है और साथ ही अलग अलग लोगों में इसके होने की वजह भी अलग अलग हो सकती है। कई बार ये दर्द इतना बढ़ जाता है कि इसके कारण कोई भी काम कर पाना असंभव हो जाता है और फिर हमारे पास दवाइयाँ खाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। ऐसा होने पर धीरे धीरे हमें दवाइयों की आदत पड़ने लगती है, जिसका हमारे पेट और किडनी में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। दवाइयाँ खाना किसी भी स्थिति में सर दर्द या माइग्रेन को ठीक करने का सही तरीका नहीं होता। इस बीमारी को केवल अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाकर और कुछ आसान घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करके ही हमेशा के लिए ठीक किया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ इन तरीकों से ही इस बीमारी की जड़ पर असर होता है और फिर बार बार सर दर्द या माइग्रेन की समस्या पूरी तरह ठीक हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही असरदार नुस्खों और सावधानियों के बारे में, जिनके पहले ही इस्तेमाल से ही सर दर्द और माइग्रेन की समस्याओं में फ़र्क आने लगेगा और साथ ही लगातार इसके इस्तेमाल से ये बीमारी कम समय में ही पूरी ठीक हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि सर में दर्द आखिर होता क्यों है। हमारे दिमाग में अंदर सेरोटोनिन नाम का केमिकल पाया जाता है, जो कि हमारे मूड, इमोशंस और भावनाओं की वजह से प्रभावित होता है। जब हमारे दिमाग में सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ती है तब हमें खुशी महसूस होती है और जब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन अगर इसकी मात्रा कम हो जाए तो इसकी वजह से टेंशन, स्ट्रेस, सर दर्द और डिप्रेशन जैसी समस्याएं होने लगती है। ज़्यादातर ये देखा गया है कि जिन लोगों को माइग्रेन या लगातार सर में दर्द रहता है, उनके दिमाग में सेरोटोनिन केमिकल का संतुलन पूरी तरह बिगड़ा हुआ रहता है। इसलिए जिन लोगों को रोज़ाना ज़िंदगी में स्ट्रेस, टेंशन ज़्यादा होता है और जो लोग बचपन से या एक लंबे समय अपने जीवन में किसी तरह की परेशानी से गुजर रहे हैं, उन्हें एक समय पर आकर गंभीर माइग्रेन की समस्या हो जाती है। माइग्रेन का दर्द मुख्यतः आधे सर में, आंखों के पीछे या आंखों के आसपास वाले हिस्से में होता है और आयुर्वेदिक के नज़रिए से अगर देखा जाए तो इस तरह का दर्द शरीर में वात और पित्त की अधिकता के कारण होता है। इसलिए ज़्यादातर माइग्रेन की बीमारी से ग्रसित लोगों को एसिडिटी, गैस या पेट में कोई दूसरी समस्याएं होती है। माइग्रेन होने पर तेज लाइट और तेज आवाज़ से सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। साथ ही कुछ लोगों को किसी तरह का स्मेल या किसी विशेष प्रकार की चीज़ खाने पर माइग्रेन होने लगता है। लंबे समय तक भूखे रहने या शरीर में पानी की कमी होने से भी अचानक सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। साथ ही नींद पूरी नहीं होने से, बहुत सारे काम और टेंशन बढ़ने से भी माइग्रेन का दर्द शुरू हो जाता है। अगर आप इस बीमारी को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं तो इलाज और नुस्खों के साथ साथ परहेज और सावधानी बरतना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि यह उन बीमारियों में से है जिनमें दवाइयों से ज़्यादा परहेज और सावधानियाँ बरतने से फ़र्क पड़ता है। तो चलिए जानते हैं माइग्रेन या सिर दर्द होने पर किन नुस्खों के इस्तेमाल से हमें जल्दी लाभ मिलेगा और कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ एक्सटर्नल यानी बाहरी रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले नुस्खों की, और उसके बाद हम बात करेंगे कुछ खाए जाने वाले उपायों की। इसमें जो पहला है, उससे बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी बादाम का तेल, गुलाब जल, चंदन पाउडर और पिपरमिंट ऑयल की। सबसे पहले 1 चम्मच बादाम के तेल में लगभग 5 बूंद पिपरमिंट ऑयल डालकर इससे अपने सर और माथे की 5 से 10 मिनट तक अच्छी मसाज करें। पिपरमिंट ऑयल हमारे दिमाग की नसों को शांत करता है, साथ ही इसके इस्तेमाल से लंबे समय तक दिमाग को ठंडा प्रदान होती है और तेज हो रहे सर दर्द में तुरंत राहत मिलती है। 5 से 10 मिनट हल्के हाथों से मसाज करने के बाद 1 चम्मच चंदन पाउडर में 1 चम्मच गुलाब जल और 7 से 8 बूंद पिपरमिंट ऑयल मिलाकर इसका एक पेस्ट तैयार कर लीजिए। उसके बाद इस पेस्ट को अपने पूरे माथे पर अच्छी तरह लगा लें। चंदन का इस्तेमाल आयुर्वेद में पुराने समय से किया जा रहा है। इसके अंदर कूलिंग प्रॉपर्टी होती है, जो कि न सिर्फ दिमाग को ठंडा प्रदान करती है बल्कि दिमाग की थकान और स्ट्रेस को भी दूर करती है। माइग्रेन की प्रॉब्लम्स में मसाज और चंदन के पेस्ट का इस्तेमाल रोजाना रात में सोने के पहले या सुबह उठने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए किया जा सकता है और साथ ही तेज दर्द होने पर भी इनके इस्तेमाल से तुरंत राहत मिलती है। रात को सोते समय अगर आप अपने माथे पे
चंदन लगाते हैं तो इसके केवल एक पतली लेयर की लगाएं ताकि लगाने के बाद यह आसानी से सूख जाए। इसके अलावा एक और नुस्खा जिसको कि रात को सोने से पहले इस्तेमाल करने से सर दर्द और माइग्रेन की समस्याएं में बहुत जल्द लाभ मिलता है, वो यह है कि बादाम का तेल और गाय का घी। माइग्रेन होने पर हमारे दिमाग की नसों में सूखापन और कमजोरी आ जाती है, जिससे कि थकान होने पर या लगातार रोशनी के संपर्क में रहने से हमारा दिमाग उसे सहन नहीं कर पाता है और इस वजह से आंखों के आसपास सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। ऐसे में इस कमजोरी को दूर करने के लिए गाय का घी और बादाम का तेल बहुत अधिक फायदेमंद होते हैं। घी को पहले हल्का गर्म कर लें और रोजाना रात को सोने से पहले ड्रॉपर की मदद से इसे एक एक बूंद अपनी दोनों नाक में डालकर लेट जाएं। उसके बाद धीरे धीरे गहरी सांस लें। ऐसा करने से घी का कुछ अंश हमारे गले और कुछ अंश हमारे दिमाग तक पहुंचता है। ठीक इसी तरह से बादाम के तेल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन एक बार में घी और बादाम के तेल में से किसी एक चीज़ का इस्तेमाल करें। इसमें हमें केवल रोगन बादाम तेल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। सर में लगाने वाले तेल का इस्तेमाल इसमें ना करें। अगर आप रोज़ाना रात को अपनी नाक में गाय का शुद्ध घी डालकर सोते हैं तो मात्र 7 दिनों में ही आपको इस समस्या से कमाल का फ़र्क नज़र आने लगेगा और धीरे धीरे ये बीमारी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। लेकिन याद रहे कि घी केवल शुद्ध देसी गाय का ही होना चाहिए, तभी इससे आपको जल्दी परिणाम प्राप्त होंगे। गाय का घी हमारे दिमाग पर दवाई की तरह असर दिखाता है। साथ ही गाय का घी जितना पुराना होता है ये उतना असरदार बनता जाता है। अब बात करते हैं कि कुछ खाए जाने वाले नुस्खों के बारे में। माइग्रेन या सर दर्द होने पर अदरक की चाय का सेवन करना बहुत फायदेमंद होता है। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच कद्दूस किया हुआ अदरक और 1 चम्मच सौंफ डालकर इसे 5 से 6 मिनट के लिए उबाल लें। इसके बाद इसे छानकर इसमें 1 चम्मच शहद मिला लें। इस तरह से ये चाय तैयार हो जाएगी। हफ्ते में 3 बार इस चाय का सेवन सुबह नाश्ता करने के बाद करें या जिस समय आपको सर में दर्द होता है उस समय भी इस अदरक की चाय का इस्तेमाल किया जा सकता है। अदरक का सीधा असर सर दर्द पैदा करने वाले हार्मोन्स पर होता है, जो साथ ही हमारे पेट के लिए भी फायदेमंद होता है। लेकिन इसका लगातार इस्तेमाल ना करें, 1 या 2 दिन छोड़कर ही इसे यूज़ करें। इसके अलावा बादाम, अखरोट और अलसी का सेवन करना भी माइग्रेन होने पर चमत्कारी रूप से फ़ायदेमंद होता है, लेकिन अच्छे और जल्दी परिणाम के लिए इसे सही तरीके से खाना बहुत ज़रूरी है। 7 से 8 बादाम और अखरोट को रात भर के लिए पानी में भिगोकर रख दें। इसके बाद अगले दिन इसके छिलके निकालकर सुबह के समय या दिन में खाना खाने के 1 घंटे बाद इन्हें अच्छी तरह चबा चबा कर खाएँ। इसी तरह से अलसी का सेवन भी दिन में 1 बार 1 चम्मच खाना खाने के बाद किया जा सकता है। अलसी, बादाम और अखरोट में कई तरह के पोषक तत्व और फैटी एसिड पाए जाते हैं, जिनका सीधा असर हमारे दिमाग पर होता है। खासकर सर दर्द और माइग्रेन जैसी बीमारी में यह दवाई की तरह काम करते हैं। लेकिन बादाम, अखरोट का सेवन रात भर गलाकर और छिलके निकालकर ही करें। जिन लोगों के शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाने की वजह से अक्सर सर में दर्द रहता है, उन्हें हमेशा अल्कलाइन डाइट लेने की सलाह दी जाती है। ऐसे में गाजर, चुकंदर और पालक का जूस बनाकर पीने से इस समस्या में बहुत तेजी से फायदा मिलने लगता है। पालक, गाजर और चुकंदर में आयरन, विटामिन और कई तरह के फैटी एसिड की मात्रा अधिक होती है और ये सभी प्रकार के दिमाग की नसों को मजबूत करने और खासकर सर में होने वाले दर्द को कम करने का काम करते हैं। रोज़ाना सुबह नाश्ते में पालक, चुकंदर और गाजर का जूस बनाकर पीने से ये हमारे पेट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और साथ ही हमारे शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाकर हमें दिन भर अच्छी एनर्जी भी प्रदान करते हैं। इसका जूस बनाने से पहले पालक को अच्छी तरह से धोकर 5 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो के रख दें और गाजर तथा चुकंदर के छिलके निकालने के बाद ही जूस बनाएं। माइग्रेन या सर में होने वाले किसी भी दर्द की शुरुआत हमारे पेट से ही होती है, इसलिए कभी भी पेट में एसिडिटी और गैस नहीं होना चाहिए और हमेशा पेट भी पूरी तरह से साफ रहना चाहिए। इसके लिए रोज़ाना रात को खाना खाने के बाद हल्के गर्म पानी के साथ 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण का सेवन जरूर करें। त्रिफला चूर्ण हमारे पेट के साथ साथ हमारे दिमाग के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसका इस्तेमाल हफ्ते में 2 बार किया जाता है। त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल करने से हमारे शरीर में जुड़ी हुई हर प्रकार की गंदगी बाहर निकल जाती है और सर में होने वाला दर्द भी धीरे धीरे कम होता चला जाता है। सभी प्रकार के नुस्खों, दवाइयों या डॉक्टर के ट्रीटमेंट के साथ साथ माइग्रेन की बीमारी में कई तरह की सावधानी बरतना भी बहुत अधिक जरूरी होता है, क्योंकि कई बार हम जाने अनजाने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे होते हैं जो कहीं ना कहीं इस बीमारी को और ज़्यादा बढ़ा रही होती है और साथ ही इनकी वजह से किए गए नुस्खे और ली गई दवाइयों का असर भी शरीर पर पूरी तरह नहीं हो पाता है। सर दर्द और माइग्रेन की समस्याओं में से जो सबसे खतरनाक है, कैफीन एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से सर दर्द और माइग्रेन का इलाज पूरी तरह असफल हो जाता है। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, सिगरेट और एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन की अधिक मात्रा होती है।
इसलिए इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करें। इसके अलावा बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ों का सेवन करने से भी हमारे शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ती है, जिससे कि सर दर्द होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ज़्यादा खट्टी चीज़ें जैसे अचार, चाट और खट्टे फलों का सेवन कम से कम करें। बहुत ज़्यादा रूखी सूखी चीज़ें या ऐसी चीज़ें जो हमारे शरीर से पानी की कमी को पैदा करती है, उनका सेवन करने से पेट में गैस की मात्रा बढ़ती है और यही बढ़ी हुई गैस कई बार सर में तेज दर्द पैदा कर देती है। इसलिए बहुत ज़्यादा ठंडी और सूखी चीज़ें जैसे कि चिप्स, बिस्किट्स, ब्रेड, आइसक्रीम्स, पैकेट में मिलने वाले स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स आदि का सेवन कम से कम करें और खाने में हमेशा गीली यानी ग्रेवी वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं। बाहर मिलने वाली मैदे से बनी चीज़ें जिन्हें हमारे पेट को पचाने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, ऐसी चीज़ें भी माइग्रेन की बीमारी को काफ़ी हद तक बढ़ा देती है। माइग्रेन और सर दर्द की बीमारी में जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा जल्दी असर दिखता है और जिसके ज़रिए इस बीमारी को पूरी तरह हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है, वो है दिमाग की शांति और योग। बार बार होने वाले सर दर्द से बचने के लिए कोशिश करें कि अपने दिमाग को पूरा शांत रखें। दिमाग शांत रखने के लिए सबसे पहले कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें, क्योंकि एक अच्छी नींद से ही हमारे दिमाग की नसों को आराम मिलता है और साथ ही स्ट्रेस और टेंशन भी कम हो जाता है। लेकिन अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आपके सर में दर्द हमेशा बना ही रहेगा। इसके अलावा दिमाग को शांत करने के लिए रोज़ाना सुबह अनुलोम विलोम प्राणायाम ज़रूर शुरू करें। माइग्रेन और सिर दर्द की समस्याओं में अनुलोम विलोम इतना असरदार होता है कि इसके करने के पहले दिन से ही आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे करना बहुत ज़्यादा आसान है। इसके अलावा जिन्हें अक्सर दर्द रहता है उन्हें दूसरों के मुकाबले पानी ज़्यादा पीना चाहिए। पानी की कमी के कारण अचानक दर्द होने लगता है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए नुस्खों के साथ साथ बताई गई सभी बातों को ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है, तभी इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके जीवन में बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए।